चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इस सप्ताह ऐसा हुआ क्या था मेजर चीज। आपने वो मोदी जी की स्पीच सुनी होगी, जैसे ये वाली। सोशल मीडिया पर आ रही उनकी तस्वीरें मैंने भी देखी है। उनकी ये सकारात्मक सोच, ये सकारात्मक कार्य न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि ये नेपाल इसके अंदर वो काफी ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नेपाल के जो बच्चे थे, जो भी स्टूडेंट थे, उन्होंने काफी अच्छी हिस्सेदारी दी थी, एक अच्छा प्रोटेस्ट किया था उन्होंने। और उनको थैंक यू भी, बधाई भी दी थी सुशीला करके को, जो उनकी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी अभी। इलेक्टेड नहीं है, मतलब इलेक्शन के थ्रू नहीं है, ऐसे अपॉइंट किया गया है, जब तक इलेक्शन ना हो वही कंट्रोल करेगी पूरे नेपाल को। उन्होंने ये सारी जो चीजें बताई थी कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे यंगस्टर थे और जो भी स्टूडेंट थे, तो ये सारी चीजें उन्होंने ऑनलाइन या सोशल मीडिया के ऊपर देखी थी। शायद नेपाल की चीजें देखी होगी, इंडिया के अंदर जो ये सारी चीजें हो रही हैं ये शायद नहीं देखी होगी। दूसरा जो मेजर चेंज हुआ था वो जीएसटी के अंदर हुआ था, क्योंकि अभी सुना होगा, ये अनाउंसमेंट काफ़ी हो गया, न्यूज़ के अंदर काफ़ी आ रहा था कि जीएसटी के अंदर कमी की जा रही है, कि काफ़ी मेजर थिंग के ऊपर, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस कोई करवाता है, पहले उस पे जीएसटी 18% तक लगती है थी, अब उसको हटा के 0 कर दिया, यानी उस पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जीएसटी कम की गई है। लेकिन दूसरी चीज़ें भी हैं जहाँ पे जीएसटी बढ़ाई गई है, जैसे कि कोई भी लग्ज़री आइटम खरीदता है, जैसे कि रोल्स रॉय हो गया या जेट हो गया, प्राइवेट जेट हो गया, ऐसी चीज़ें खरीदता है, तो उस पे 40% जीएसटी लगा दी गई, यानी 100 रुपया की कोई भी चीज़ है तो वो 140 की मिलेगी। तो ऑब्वियसली कोई लग्जरी आइटम 100 रुपये का होगा नहीं। दूसरी जो चीज़ है वो है टबैको सेंटर, टबैको के एरिया में, जैसे कि तंबाकू, गुटखा और बीड़ी, ये सब इस पे भी 40% बढ़ा दिया है, क्योंकि कंजप्शन कम नहीं हो रहा था। इंडिया ओवरऑल कैंसर का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है, कि सबसे ज़्यादा कैंसर यहीं होते हैं, और सारे जो है बीड़ी तंबाकू ये सब खाने की वजह से काफ़ी हो रहे थे। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी चले होंगे, लेकिन हुए नहीं कम, तो गवर्नमेंट ने ये जीएसटी उस पे बढ़ा दी, ताकि कम से कम पैसा ही हो सके, बाद में इनको ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। और जो ये जीएसटी जब कम की गई थी, तो एक मेजर पोर्शन होता है पूरा रेवेन्यू का, इंडिया का जब रेवेन्यू आता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जीएसटी की रहती है। अगर इसको ही कम कर दिया जाए तो टैक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी, ऐसे काफ़ी लोग कह रहे हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन इसी का रहता है इंडिया के पूरे रेवेन्यू के अंदर। जैसे 2023 की बात, 24 की बात बताते हैं, तो इंडिया एक्सप्रेस का आर्टिकल था ये, कि 2 लाख करोड़ रुपए की चोरी हुई थी, टैक्स की चोरी हुई थी, यानी जीएसटी यूएसटी एप्लीकेबल हो गए थे, उसके बावजूद भी ये सारी चोरियाँ हो रही थी। तो उसका जो मेजर कारण, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो या कोई भी घर उर बनाते हैं, कोई भी डीलर होते हैं, वो फुल पेमेंट नहीं करते हैं ऑनलाइन या कोई भी चीज़ें, ताकि गवर्नमेंट को हिसाब कम दिखा दे। जैसे आप कोई भी ज़मीन खरीदोगे, तो कोई भी जो चीज़ें खरीद रहा है या फिर जो ले रहा है उसका पैसा, तो वो पूरा अकाउंट में नहीं लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के नज़र में आ जाएगा कि इतना लिया है तो इतना जीएसटी देनी पड़ेगी, इसलिए वो कम करते हैं। और सारा जो कैश में ही वर्क होता है, चाहे ईंट लाना या केसर क्रेशर, वैसे ये सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ये जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो पेमेंट होते हैं बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये सारे ऑफलाइन होते हैं। कैश का काफ़ी अराउंडेड होता है, इधर से उधर होते हैं, जिसपे कोई टैक्स लगता नहीं है, और जिसकी वजह से कहते हैं कि इतनी ज़्यादा जब टैक्स के अंदर जब कमी आएगी तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो एक एवरेज बता देते हैं, इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब महंगाई दर चल रहा है जो, वो 2% के करीब है हर सालाना की, मतलब हर एक साल के अंदर 2% इन्फ्लेशन रहता है। मात्र सिर्फ हॉस्पिटल एरिया ऐसा है या मेडिकल सेक्टर ऐसा है जिसका इन्फ्लेशन एकदम हाई रहता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी की सुनी जाए, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो 10 से 14% तक इन्फ्लेशन हाई है इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो थी ये 4 से 5% तक हाई है मेडिकल सेक्टर के अंदर। तो इंश्योरेंस का जो हाई आता है, ये इतना जो डिफरेंस दिखा दिया, 5% से सीधा 14 या 10% के करीब ला के रख दिया, क्योंकि जो भी मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं वो इंश्योरेंस जब भी क्लेम करते हैं उसका चार्जेस बढ़ा देते हैं, ताकि ये, क्योंकि एक पर्सन को भरना नहीं रहता है, कंपनी को भरना रहता है, तो वो आराम से भर लेगी, इसलिए वो हर चीज़ें चार्जेस बढ़ाते जाते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की है तो अगले साल 114 रुपये की हो जाएगी, और ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और अभी फ़िलहाल में एक सेंटर फ्रेश ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, उन्होंने एक रिसर्च किया है कि इंडिया के अंदर कितने लोग ओवर थिंक करते हैं। लगभग 80% जो इंडियंस हैं, यानी हम लोग, ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। जैसे सुबह उठ के अलार्म
बंद करने से लेकर अलार्म बंद चालू करने तक सोने से पहले, इस सारी चीज़ों के बारे में मतलब अगर पर डे का हिसाब देखा जाए ना, कितनी बार सोचता है, कितनी बार डिसीजन लेता है, तो 33,000 बार डिसीजन लेता है कोई भी चीज़ के ऊपर, जो कि आधी ज़्यादा यूज़लेस रहती है। जैसे कि ज़ोमैटो या कोई भी ऑर्डर कर रहे हो, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा ये देखते हैं, ये करें कि ये ना करें। जैसे कि पिज़्ज़ा ऑर्डर करें या बर्गर ऑर्डर करें, ये सोचना ठीक है कि भाई वहाँ पे उनका पैसा चल रहा है। लेकिन जहाँ पे सोचना चाहिए वहाँ पे इंडियन सोचते नहीं। जैसे कि कोई भी इलेक्शन होता है तो कौन-सा नेता चुने, उसमें कम टाइम लगाते हैं। कंपैरिज़न में ये देखने में ज़ोमैटो में ही देख ले, तो पिज़्ज़ा करे या बर्गर, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया जाएगा। तो ये ओवरथिंक और इन सब करने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, फिर वो चिड़चिड़ापन, एंग्ज़ायटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी की वजह से कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वक़्त गुज़ारने की वजह से, राजस्थान के अंदर जयपुर में एक आदमी थे, ठीक है? उनका नाम था, उन्होंने अपनी चावल ही बना दिया। यार चावल खा-खा के हालत गंभीर हो गई। नवीन सिंह नाम के थे वो। वाईफ़ाई बंद हो गया था, जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको बंद कर दिया गया था उनकी माँ ने, क्योंकि वो सिलेंडर लाने के लिए बोला था। तो इसी पे लड़ाई कर लिया और डंडा मार-मार के अपनी माँ को मार डाला था। ये राजस्थान के जयपुर का एक किस्सा था, जो अब न्यूज़ आई थी। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी पूरे संसार के अंदर जो लेदर रहता है, उसका जो मार्केट है वो $500 बिलियन का है, ठीक है? $500 बिलियन का है, और इंडिया के अंदर देखा जाए तो ये करीबन $13.4 बिलियन का है, सिर्फ इंडिया के अंदर। जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो जानवर हैं उनकी चमड़ी निकाली जाती है, मार दिया जाता है बिना कारण के, क्योंकि लोगों को लेदर का शूज़ पहनना होता है, जैकेट, ये सारी चीज़ें करनी होती है। अपने डिज़ायर पूरे करने पड़ते हैं, अपनी जो भी इच्छा रहती है। इससे काफ़ी जानवर मारे जाते थे, काफ़ी ज़्यादा पानी का यूज़ होता था, क्योंकि चमड़े को धोना, क्योंकि उसपे खून-वून लगा है, तो काफ़ी ज़्यादा पानी धोना, इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कंज़्यूम होती है, और सारी की वजह से जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी एकदम हाई पे होता है। इसी का एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालते हैं। इंडिया के अंदर प्रदेश नाम के कानपुर के एरिया के अंदर रहते थे वो। उन्होंने क्या किया कि वो इंजीनियरिंग की अपनी, उसके बाद उन्होंने देखा ये जो सारे लेदर के हैं, इसकी वजह से पॉल्यूशन, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं खराब, और ऊपर से जानवर काफ़ी मारा जाता है। तो उन्होंने इस, यानी जानवरों को चमड़ों की जगह उन्होंने टमाटो का छिलका लिया और उनके सीड और ये सारी चीज़ें, खराब टमाटर, इनका यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल लेदर बनाया, जो सेम उसी की तरह रहता है, और इन्होंने इस पे अपना पूरा एक बिज़नेस बना दिया है, और काफ़ी प्रॉफ़िटेबल रहा है, जो कि कम बिजली लेता हो, कम पानी लेता हो, और इसके अंदर कोई भी एनिमल्स और ये सारी चीज़ें, इसमें कोई भी चीज़ें नहीं रहती है। पूरा एक अल्टरनेटिव निकाल दिया है, जहाँ की जानवर, ये सारी चीज़ें, उनको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।